एक्स कोमा वाई संरेख है तो एक्स कोमा वाई पर करेंगे तो बिल्कुल वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स की जगह एक्स है, वाई की जगह वाई है। क्लियर? समीकरण को पूरी तरह से संतुष्ट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि a, 0, 0, b और एक्स कोमा वाई यदि संरेख बिंदु हैं तो उस रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b बराबर 1 हो। क्लियर? इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक, अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक 6, 4, 2, 8 हैं। 6,4 B 2,8 है। तो माध्यिका एडी का समीकरण है। तो माध्यिका एडी का समीकरण ज्ञात करें, यह हमारा प्रश्न है। क्लियर? प्रश्न क्या है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक a 6,4 b 2,8 हैं तो माध्यिका एडी का समीकरण हमें ज्ञात करना है। क्लियर? तो देखिए करते हैं इसको हम। सबसे पहले आप डायग्राम बनाएं। ये हो गया हमारा कोई त्रिभुज एबीसी। इस त्रिभुज एबीसी में मुझे ए का निर्देशन दिया गया है 6,4, बी का निर्देशन दिया गया है 2,8। माध्यिका एडी, माध्यिका क्या होती है? किसी भी त्रिभुज की सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो ये डी है और ये आपका एडी है। क्लियर है? तो मुझे रेखा एडी का समीकरण ज्ञात करना है, यानी सी का निर्देशांक मुझे कोई भी मालूम नहीं। तो मैं मान लेता हूं कि सी का निर्देशांक मान लीजिए एक्स, वाई मान सकते हैं। तो अब देखिए आप, मैं ये कह सकता हूं कि बिंदु डी के निर्देशांक क्या होंगे? स्पष्ट है कि बिंदु डी जो है बी और सी का मध्य बिंदु है। तो बिंदु डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x + 2/2 y + 8/2। ये आपके हो गए बिंदु डी के निर्देशांक। क्लियर? ये बिंदु डी के निर्देशांक आपको मालूम चल गए। अब बात आ रही है कि हमें तो रेखा एडी का समीकरण ज्ञात करना है। क्लियर? और जो रेखा एडी है यहां पर सबसे पहले यदि बात करें तो सी बिंदु के निर्देशांक तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं थे। क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है बेटा। क्वेश्चन ये है, एक्चुअली मिस्टेक है, बाद में सही है, स्टार्टिंग में मिस्टेक की गई है।
क्वेश्चन ये है कि ए के निर्देशांक 6,4, बी के 2,8 और सी के 14,-4 है। अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। ये है, क्लियर है क्या? तो अब बताइए बिंदु डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 14 प्लस 2/2 और यहां से हो गया प्लस का 8 और ये माइनस का 4, ठीक है, अपॉन 2। क्लियर है क्या? तो ये क्या आ जाएगा 16/2 यानी 8, 4/2 यानी 2। तो ये आपके आ गए बिंदु डी के निर्देशांक क्या प्राप्त हुए? 8,2। तो अब मुझे एडी का समीकरण निकालना है। एडी पर मुझे दो बिंदु मालूम है 6,4 और 8,2। मैं कह सकता हूं अतः दो बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु हैं? ए 6,4 तथा डी 8,2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 बराबर के x1 y1 या x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ये x माइनस x1। y माइनस 4 बराबर माइनस का 2 बटे माइनस का बटे 2, तो ये हो गया माइनस का 1 x माइनस 6। और सॉल्व करेंगे y माइनस 4 बराबर माइनस x प्लस 6, या इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई और ये आपका इधर हो जाएगा बराबर 10। क्लियर है क्या? तो हमें उस रेखा का समीकरण मिल गया, हमें उस रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ x प्लस वाई प्लस 10। उस रेखा का समीकरण है जो कि माध्यिका है, यानी वो रेखा एडी है। क्लियर है क्या? चलिए, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशाक्षों द्वारा रेखा x cos थीटा प्लस वाई sin द्वारा रेखा x cos थीटा प्लस वाई sin थीटा बराबर sin 2 थीटा के काटे हुए sin 2 थीटा के काटे हुए रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। निर्देशांकों द्वारा रेखा के काटे हुए रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए, मैं अब ये बोलता हूं कि ये कोई आपकी रेखा है, ये वाली रेखा, ये रेखा अक्षों के मध्य जो अंत्यखंड काटती है, तो पहले तो ये देखिए कि अंत्यखंड कितने काटती है।
यदि रेखा का समीकरण दे रखा है तो मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो ए और बी के निर्देशांक को मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे? हम जानते हैं कि ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पे क्या होता है, y बराबर 0 होता है। तो यहाँ पे y बराबर 0 कीजिए। जब y बराबर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, x cos थीटा बराबर हो गया sin 2 थीटा और x बराबर आ गया sin 2 थीटा बटे cos थीटा और x बराबर 2 sin थीटा cos थीटा बटे cos थीटा। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2 sin थीटा, यानी बिंदु ए के निर्देशांक में लिख सकता हूं 2 sin थीटा, 0। इसी प्रकार बिंदु ए y की बात करें तो y पे हम बोल सकते हैं y, बिंदु b की बात करें तो ये y अक्ष पे है, y अक्ष पे हम जानते हैं x बराबर 0 होता है कि जब x बराबर 0 है तो x बराबर 0 कर दीजिए, क्या बचेगा, y sin थीटा बराबर sin 2 थीटा और y बराबर आ गया sin 2 थीटा बटे sin थीटा और y बराबर 2 sin थीटा cos थीटा बटे sin थीटा और y बराबर आ गया 2 cos थीटा। तो b के निर्देशांक आ जाएंगे 0, 2 cos थीटा। क्लियर? x तो हमने a के निर्देशांक में निकाल लिए, b के निर्देशांक। हमें बोला गया है कि a और b के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो हम कह सकते हैं अतः a तथा b के मध्य बिंदु c के निर्देशांक क्या होंगे, c के निर्देशांक होंगे 2 sin थीटा प्लस 0 बटे 2 और 2 cos थीटा प्लस 0 बटे 2। तो c के निर्देशांक हो जाएंगे यहां से sin थीटा, cos थीटा। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो बिंदु c के निर्देशांक हमने निकाल लिए sin थीटा, cos थीटा। क्लियर है? तो ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। तो इस प्रकार हमने काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उनको करने का प्रयास किया है और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं और स्ट्रेट लाइन को आज हम फिर यहीं फिनिश करते हैं। कल से फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सांख्य परिच्छेद। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ सिलेबस उसमें से हटाया है, आई थिंक अति परवलय उसमें से हटा दिया गया है। तो जो भी हटाया गया सिलेबस है, यदि अति परवलय हट भी गया तो हमारे पास बचता है व्रत, दीर्घ व्रत और परवलय। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि कैसे इनकी व्रत का समीकरण कैसे बनता है, दीर्घ व्रत का कैसे बनता है, ठीक है, परवलय का समीकरण वगैरह कैसे फाइंड आउट किया गया है। उसके बाद उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन को सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ें और इसके क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करें। बाद में जब कभी टाइम मिलेगा और आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको डिस्कस किया जाएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।